Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are doing fine. I'm your science teacher and we are learning about chemistry. हम केमिस्ट्री के पेज नंबर 11 पर हैं और आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम किस तरह से लिखते हैं। तो हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपको पेज नंबर 11 आपका शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आपका पेज नंबर 11 ये शो हो रहा है आपको यहाँ से, सॉरी, ये पेज नंबर 11 पे आपको नीचे की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। और ये एक्सटेंड होके जाता है पेज नंबर 12 तक। और ये पेज नंबर 12 पे आ गए, इन्होंने तकरीबन ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करें तो आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला जो है वो आप लिख सकते हैं। तो अगर हम उनके बारे में डिटेल के अंदर बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो किस तरह से मिलकर बने हुए हैं, वो एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है जिसके अंदर हमने उन तमाम एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। और हमारे पास ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं, बट ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इन फ्यूचर हमें जैसे कोई नया एलिमेंट मिलेगा हम उसे पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड करते रहेंगे। बट रिसेंटली हमें जितने एलिमेंट्स के बारे में पता है, दे आर ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स। सो ये 118 एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ कंपाउंड। अब आपको पता है कि कंपाउंड का उसका कोई ना कोई नेम है, बट उसको हम कोई ना कोई केमिकल फार्मूला भी दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि आप इतने लंबे लंबे नाम लिखने की बजाय उन्हें उनकी एब्रीवेटेड फॉर्म कह लें। केमिकल फार्मूला इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। तो जिस तरह हमने एलिमेंट्स को उनके एब्रीवेशंस दी थी, एब्रीवेशंस फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, हमने उसे नेमिंग की सोडियम, but we gave sodium a abbreviated form which is Na, which is known as the symbol. तो हमें पता है कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम शो करते हैं सिंबल्स से, ठीक है। उन्हें हम शो करते हैं सिंबल्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल है H। अगर मेरे पास सोडियम एलिमेंट है तो उसका सिंबल है Na। अगर मेरे पास कैल्शियम एलिमेंट है तो उसका एलिमेंट है, उसका सिंबल है Ca, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स के सिंबल तो हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के साथ हमने, जब हम एलिमेंट्स के टॉपिक को कवर कर रहे थे, या फिर आपको इन जनरल केमिस्ट्री के अंदर पता है कि एलिमेंट्स की एक पर्टिकुलर उनके अंदर एक एबिलिटी होती है जिसे हम वैलेंसी कहते हैं, और इसी की बुनियाद पर ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई वैलेंसी होती है और उस वैलेंसी को हम उस एलिमेंट के टॉप राइट कॉर्नर पर लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सोडियम की, तो सोडियम की वैलेंसी हमारे पास होती है +1, +1, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं सोडियम के टॉप राइट कॉर्नर विच विल बी दिस, ये एक टॉप राइट कॉर्नर होगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम के हम वैलेंसी, क्योंकि इसकी 1 होती है, ठीक है, और इसके साथ जो चार्ज इसके ऊपर आता है वो आता है पॉजिटिव। तो क्योंकि हम 1 को अब लिखने या नहीं लिखने वो एक बराबर होता है, तो सोडियम की हमारे पास क्या है, +1 हमारे पास वैलेंसी है। हाइड्रोजन की सिमिलरली हमारे पास +1 वैलेंसी होती है। कैल्शियम की, सॉरी, जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी हमारे पास होती है 2+, 2 पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसे हम Cl से, उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है जिसे हम क्लोरीन कहते हैं। इसकी वैलेंसी होती है -1 या -1। हम माइनस नहीं कहेंगे, यू नो, ये दीज आर द वैलेंसीज एंड दे आर इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। सो जितने भी फर्दर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। सो क्लोरीन के अलावा हमारे पास एक और एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2
नेगेटिव। अब जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, हमारे पास ये एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स के ऊपर हमारे पास उनकी वैलेंसीज आ जाती हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि वैलेंसीज तो आपको शो हो रही हैं 1 2 3 या एक्सेट्रा सो ऑन, ये बहुत ज़्यादा भी चली जाती हैं और बहुत से एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, बट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव एक तरह से चार्ज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव के अंदर होती है, उन्हें हम कहते हैं एनाइंस। ठीक है। और जो हमारे पास वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी होती है हमारे पास पॉजिटिव में, उन्हें हम कहते हैं कैटाइंस। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम उन स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं, और उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहले आपकी बुक के अंदर जो नंबर 1, आप अपनी बुक को ओपन करें। मैंने आपको बता दिया कि पेज नंबर 11 पर है, तो नंबर 1 पे आपको नज़र आएगा जो फर्स्ट उन्होंने प्रिंसिपल के बारे में बात करी है। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, तो आप भी मेरे साथ रीड करें। Symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and negative ion later. अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, because they carry the valency, and on the basis of the positive and negative valency we divided them into the ions and we called them cations and anions. So they are saying कि हमारे पास cations और anions तो हैं, तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम, जाहिर सी बात है कि कंपाउंड कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम दो एलिमेंट्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी हाँ, एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास नेगेटिव के अंदर है, एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास पॉजिटिव वैलेंसी वाला जो हमारे पास एलिमेंट है, जिसे हम कैटाइन कहते हैं, सब राइट लेफ्ट साइड पे उसे लिखेंगे, और फिर राइट साइड पर, उसके राइट साइड पर हम जो नेगेटिव वैलेंसी वाला हमारे पास आयन है, जो एलिमेंट है, उसे हम एनाइन कहते हैं, वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था एंड क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, इसकी वैलेंसी पॉजिटिव थी, इसकी नेगेटिव थी। तो सबसे पहले जब हमें केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो इन एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिखेंगे साइड बाय साइड, जिसके अंदर कैटाइन जो होगा ये सबसे पहले आएगा और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे एनाइन मूव करेगा। तो दिस वाज योर प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता है? प्रिंसिपल नंबर 2 एक्चुअली यही कहता है कि आपने उन एलिमेंट्स के ऊपर जो उनकी वैलेंसी है वो लिख देनी है। मैंने ऊपर पहले ही आपको लिख के दिखा दी। सबसे पहले आपने एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने हैं, फिर उन एलिमेंट्स की वैलेंसी लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो हमारे पास 2 पॉजिटिव आती है, और ऑक्सीजन की हमारे पास जो वैलेंसी है वो 2 नेगेटिव आती है। तो ये हमारे पास कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप इनके सिंबल्स लिखेंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन के। सेकंड स्टेप के अंदर आप इनकी वैलेंसी को भी शो करेंगे। व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करना है कि एक आपने जो भी आपका, जिस तरह सोडियम क्लोराइड के बारे में आपके टीचर ने कह दिया है या किसी ने आपको कहा कि आप कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिख के बताएं, तो आप सबसे पहले सोडियम का जो सिंबल है वो लिखेंगे, क्लोरीन का जो सिंबल है वो लिखेंगे, फिर आप उनके ऊपर इनकी वैलेंसीज को शो करेंगे। ठीक है। सिमिलरली एक और अगर हम एग्जांपल ले लें कैल्शियम क्लोराइड की, इनके सिंबल्स हमने लिख दिए। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे कि इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज से क्या मुराद है? इस वैल्यू को यहाँ लेके जाएंगे और इसकी वैलेंसी को आप सोडियम के नीचे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की जो वैलेंसी है ना, इसे आप उठाएंगे कैरो के ज़रिए, क्लोरीन के नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे, और क्लोरीन की जो वैलेंसी है इसे आप उठाएंगे और इसे कैल्शियम के नीचे की तरफ लेकर चले जाएंगे। इसे कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड, इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक दूसरे की वैलेंसीज को उनके साथ चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे।
इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ पर क्या था, 1 था सोडियम के साथ, यहाँ पर भी 1 था, ठीक है। अब अगर मैं सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का जो यहाँ पर 1 था, यहाँ से जो 1, एक मिनट में चेंज से कलर, यहाँ पर जो 1 था अब वो चला जाएगा, इसे यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्लोरीन का भी 1 था, क्लोरीन का 1 यहाँ पे आ गया। अब जब हम इस तरह से एक्सचेंज करेंगे ना, तो हम सिर्फ नंबर जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 उन्हें नीचे की तरफ लेकर आएंगे, चार्जेस को नहीं लेकर आएंगे। तो ये बात अपने जहन में रखनी है। तो ये सोडियम 1 हो गया, क्लोरीन 1 हो गया, ऊपर से जो उनकी वो आ रहे थे ना चार्जेस वाला और नंबर आ रहे थे, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। थर्ड स्टेप के अंदर जब हमें पता चल जाएगा कि उनकी वैलेंसी क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वो बस उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि उनके नंबर्स जो हैं वो नीचे की तरफ ले आएंगे। सिमिलरली हमारे पास जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम का, और ये हमारे पास क्लोरीन आ गया, ठीक है। कैल्शियम का जब ये 2 यहाँ से जाएगा क्लोरीन के नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और क्लोरीन का जब यहाँ पर 1 है माइनस के साथ, ठीक है, नेगेटिव के साथ, जब इसे यहाँ पर लेके जाएंगे तो कैल्शियम के नीचे आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ आई। अब जब भी कोई चीज़ 1 में होती है ना, हम उसे ना भी लिखें तो हमें समझ आ जाता है कि अच्छा वहाँ पे 1 है। मोर देन 1 अगर आपके पास कोई नंबर है तो आपने उसे शो करना है। तो जैसे हमारे पास सोडियम के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो अगर हम सिर्फ सोडियम लिख दें और 1 ना लिखें तो काम हमारा चलेगा। इसी तरह क्लोरीन लिख दें, 1 ना रखें तो काम हमारा चलेगा। सिमिलरली हम कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम लिखें और इसके नीचे 1 को हम ना इंक्लूड करें, और यहाँ क्लोराइड के नीचे हम 2 लिख दें, क्योंकि ये 1 तो नहीं है, मोर देन 1 कोई डिजिटल कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये हमारे पास ये फाइनल स्टेप के अंदर यू गॉट योर केमिकल फार्मूला। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि अब सुनने में तो आपको सिर्फ नाम बताया गया उस कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, बट यू नेवर नो कि सोडियम क्लोराइड NaCl है एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है। ये 2 आया कहाँ से? ये आप जब इन रूल्स को फॉलो करेंगे ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि आप मुझे किसी एक कंपाउंड जिस तरह अमोनियम सल्फेट है, या अमोनियम सल्फेट के अलावा अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिख कर बताएं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कैल्शियम का जो सिंबल है, पीरियोडिक टेबल खोलना है आपने, कैल्शियम का जो सिंबल है आपने वो लिखना है, और जो लेट्स से कि हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, आपने वो दोनों लिख देने हैं, उनके सिंबल लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने उन सिंबल्स को उनकी वैलेंसीज असाइन कर देती हैं, जो जो उनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। जो भी उनकी वैलेंसी आएगी, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो हमारे पास 2 पॉजिटिव, हम उसे लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ रेडिकल, जिसके बारे में मैं बात करती हूँ, उसके ऊपर आप जो होगा ना वो आपके -1 वैलेंसी आ जाएगी। फिर थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे कि उन वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे और उन्हें क्या करेंगे कि लोअर राइट कॉर्नर पे एक दूसरे के साथ जो क्रॉस एक्सचेंज मेथड है उसे आप ले जाएंगे, और यहाँ पे जो चार्जेस होंगे उसका मामला ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिटल वैल्यू है उसे आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे, अगर 1 है तो आप उसे शो नहीं करेंगे। ये जो आपका स्टेप नंबर 4 बुक के अंदर है वो यही कहता है कि अगर तो वैलेंसीज एक जैसी हो जाए, 1 है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन अगर 1 के अलावा सिमिलर वैलेंसीज हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब आपका 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट तक आप किसी भी केमिकल फार्मूला को आप लिख सकते हैं। 4 पॉइंट आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, फॉर एग्जांपल सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 1 वैलेंसी वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी आपने 1 नहीं लिखना, बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि ये कैल्शियम है हमारे पास, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है 2 पॉजिटिव होता है, और हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है, सो दैट विल बी द कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैं अगर कहूँगी मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिख के बताएं, तो सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल खोलना है, कैल्शियम जो सिंबल है वो लिखना है, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो लिखना है, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे कि आप इनकी वैलेंसीज इनके ऊपर लिखेंगे। इनकी वैलेंसीज क्या है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव।
और इन द थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर इनकी वैलेंसीज को आप एक्सचेंज कर देंगे। जब आप इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे ना, तो क्या होगा कि कैल्शियम आपने लिखा, ऑक्सीजन लिखा। अब कैल्शियम का जो दो है वो ऑक्सीजन के नीचे की तरफ जा रहा है, और ऑक्सीजन का जो दो है वो कैल्शियम के नीचे की तरफ जा रहा है। चार्जेस की हम बात नहीं करते। अब आपके फोर्थ स्टेप के अंदर यही बताया गया है कि अगर तो आपके नीचे वाले दोनों नंबर बराबर हो जाए ना, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और आपका जो केमिकल फॉर्मूला है उसके अंदर आप दो दो नहीं लिखोगे, बल्कि आप क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ इस तरह से लिख दोगे। ठीक है। और अगर आपका डिफरेंट है, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम का तो 1 था और क्लोरीन का 2 था, तो यहाँ पे हमारे पास CaCl2, तो यहाँ पे 2 जरूर शो हुआ है, लेकिन नीचे वाले में नहीं शो हुआ। ये आपके 4 स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं जी, कि आपने सबसे पहले सिंबल्स लिखने हैं, फिर आपने उनकी वैलेंसीज को साइन करना है, फिर आपने उनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू आपने उन्हें एक दूसरे के जो लोअर राइट कॉर्नर है वहाँ पे आपने न्यूमेरिकल डिजिटल वैल्यू आपने लिख देनी है। और फोर्थ रूल आपका ये कहता है कि अगर सिमिलर वैलेंसीज हों तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या है कि हमारे पास जो कैटाइंस और एनाइंस, जिसके बारे में हमने बात की थी कि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्जेस दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड वी कॉल देम कैटाइंस एंड एनाइंस। बट हमारे पास इसके अलावा अगर मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म नॉट जस्ट एनाइन, दे फॉर्म अ रेडिकल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये एक एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव। बट इसी तरह हमारे पास एक और है विच इज़ हाइड्रो ऑक्साइड, और इसकी जो वैलेंसी है वो है 1 नेगेटिव। अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर OH अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इन दोनों के ऊपर ये वैलेंसी आई हुई है। तो हमारे पास जब इस तरह का कोई मामला हो कि हमारे पास ये एक आयन है, ठीक है, ये एक कैटाइन है, ओ सॉरी एनाइन है, ये कि हमारे पास जो एनाइन है वो कंसिस्ट करे मोर देन 1 एलिमेंट्स, तो हम इस एनाइन को कहते हैं रेडिकल। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई कैटाइन हो जो कि मोर देन कंसिस्ट करता हो 2 एलिमेंट्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अमोनियम NH4, और इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, तो ये हमारे पास होता है कैटाइन। वो हमारे पास एनाइन था, ये हमारे पास कैटाइन था। और लेकिन यहाँ पर इस कैटाइन के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, मोर देन 1 एलिमेंट है, मोर देन 2 एलिमेंट है, मोर देन 2 एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो इस सूरत में क्या होता है कि अगर हमारे पास कैट आइन फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, और हमारे पास जो एनाइन है वो सल्फेट है, सल्फेट जो है SO4, ये हमारे पास सल्फेट है, उसकी वैलेंसी ये है। तो जब हम इस सूरत में इसे लिखेंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैलेंसी को यहाँ पैरेंथेसिस में कर देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एनाइन नहीं बल्कि कैटाइन हो जो कि एक रेडिकल हो, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम ये हमारे पास कैटाइन है और ये हमारे पास एनाइन है, लेकिन ये हमारे पास रेडिकल्स हैं बिकॉज दीज कैटाइंस एंड एनाइंस आर कंसिस्टिंग मोर देन 1 एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई दे आर बी नोन एज द रेडिकल्स। तो आज का आपका यही टॉपिक था जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने सीखा कि हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को उसका केमिकल फॉर्मूला किस तरह से देते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप, लेट मी रिवाइज इट. First step, you have to write down the symbol of the element and you have to look up about that symbol in the periodic table. In the next step, you will assign the different valences of that elements and you write that down on your paper. In third step, you will exchange those valences by cross exchange method. In fourth step, you will cancel out the same valences when you were crossing out the different valences in the lower right corner of that element. And in fifth step, if your cation or anion is consisting more than 1 element, they are going to be known as radicals. In that case, their valences are going to be shown in the left right
side through the parentheses, outside of the parentheses. Okay, I hope you get the lecture. I hope it will be easy for you. It has been easy for you. So thank you so much for listening. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.